चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला चैप्टर है। तो सबसे पहले स्टार्ट हम कार्बन से ही करते हैं। कार्बन क्या है? कार्बन पीरियोडिक टेबल का छठवां एलिमेंट है, यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। ठीक है, पीरियोडिक टेबल का छठवां एलिमेंट होता है और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12 होता है। क्लियर है? कार्बन एक लैटिन वर्ड कार्बो से ड्राइव हुआ है और ये जो लैटिन वर्ड है कार्बो, जिसका मीनिंग होता है कोल, यानी ये जो कोयला होता है उसका एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है। तो ये कार्बो से ड्राइव किया गया है। कार्बन, कार्बो का मतलब होता है कोल, कोयले का एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है। क्लियर है? उसके बाद देखिए कार्बन के बारे में हम कुछ और चीजें देख लेते हैं। अकरेंस, यानी ये नेचर में कहाँ पाया जाता है? तो अकरेंस में दो चीजें पढ़ेंगे हम। अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट के अंदर ये 0.02% पाया जाता है। क्लियर है? और किस फॉर्म में पाया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स, इन द फॉर्म ऑफ कोल, इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है बच्चों? तो अर्थ क्रस्ट तो सब जानते होंगे, अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है अर्थ क्रस्ट कहलाती है। और अर्थ क्रस्ट के अंदर जो कार्बन है वो 0.02% पाया जाता है। किस फॉर्म में? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कोल और पेट्रोलियम की फॉर्म में। ठीक है? और एटमॉस्फेयर के अंदर ये गैसियस फॉर्म में पाया जाता है और कितना पाया जाता है? 0.03%। कौन सी गैस की फॉर्म में पाया जाता है? CO2 की फॉर्म में पाया जाता है। क्लियर है? तो आप देख पा रहे होंगे चाहे अर्थ क्रस्ट हो चाहे एटमॉस्फेयर हो, उसके अंदर ये बहुत कम परसेंट में पाया जाता है। फिर भी कार्बन जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स are made up of carbon compounds, जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ठीक है? क्लियर है? मोस्ट ऑफ द लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड, जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फूड, ठीक है, पल्सेस, ग्रेन्स, जिनकी वजह से हम जिंदा हैं, ये सभी इसके आगे एक्सेट्रा। ठीक है? इन सभी के अंदर कार्बन पाया जाता है। ठीक है? नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर भी हम बात करें जैसे कि CNG, LPG, ठीक है, और खुद पेट्रोलियम जिसके ये डेरिवेटिव होते हैं, क्लॉथ जो कपड़े आप पहन रहे हो, ठीक है, बुक, पेन, टेबल। क्लियर? तो आप ये कह सकते हो कि लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग, सबका इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट कार्बन होता है। लेकिन ये जो पाया जाता है नेचर में बहुत कम परसेंट में पाया जाता है, उसके बावजूद भी ये लगभग हर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है। ठीक है? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंस ऑफ कार्बन की कैसे पता करेंगे? प्रेजेंस ऑफ कार्बन, प्रेजेंस ऑफ कार्बन की हम कैसे पता करेंगे कि भाई किसी भी चीज के अंदर कार्बन प्रेजेंट है या नहीं? तो आप क्या करोगे? बर्न द सैंपल। आपको किसी भी चीज में ये पता करना है कि उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है या नहीं, तो उस सैंपल को आप जलाइए। जलाने के बाद जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको लाइम वाटर में पास कराकर देखिए। अगर लाइम वाटर में पास कराने के बाद अगर लाइम वाटर
मिल्की हो जाता है तो आप समझ लेना कार्बन इज प्रेजेंट। और अगर लाइम वाटर के कलर में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिल रहा तो आप समझ लेना उसके अंदर कार्बन इज एब्सेंट। मैं आपको पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, देखिए कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा बॉन्ड जो बनता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स की आपसी साझेदारी से बनता है उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। क्लियर है? अब ये म्यूचुअल शेयरिंग से क्या मतलब है? म्यूचुअल शेयरिंग को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। मान के चलिए मुझे कोई बिजनेस करना है, उस बिजनेस में मुझे 1 लाख रुपए की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास है केवल 50,000 रुपए, तो मैं कभी भी उस बिजनेस को नहीं कर पाऊंगा। अब अगर मुझे कोई बिजनेस करना है जो 1 लाख रुपए का है, तो उसका एक ही तरीका है कि मैं अपना कोई दूसरा ऐसा पार्टनर खोजूंगा जिसके पास भी उतने ही रुपए होंगे जितने मेरे पास, यानी 50,000 रुपए मेरे प्लस 50,000 रुपए मेरे पार्टनर के, और हम दोनों मिलके 1 लाख रुपए इकट्ठा करके उस बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए किसी भी काम को करने के लिए दो लोगों ने आपसी साझेदारी कर ली बराबर बराबर जो है रुपयों की। इस तरह की शेयरिंग क्या कहलाती है? म्यूचुअल शेयरिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है कि दो एटम्स के बीच में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है और उस साझेदारी के बाद एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर दो एटम्स के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर? फॉर एग्जांपल H बॉन्ड H, ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। उसी तरीके से अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है तब जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल O डबल बॉन्ड O। और उसी तरीके से अगर तीन तीन इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी होती है तो जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड 3 तरीके के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं कि ये बॉन्ड बनता कैसे है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सबसे सिंपल से स्टार्ट करता हूं। कार्बन का एक कंपाउंड है CH4, इसको मीथेन कहते हैं। ठीक है, तो ये मीथेन कैसे बनेगा उसको हम समझते हैं। तो मीथेन बनाने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेगी, एक तो लुईस सिंबल क्या होता है, ठीक है, और दूसरा आपको समझना होगा ऑक्टेट रूल। क्लियर? जब तक ये दो चीजें समझ में नहीं आएंगी आप मीथेन मॉलिक्यूल के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग को शो नहीं कर सकते। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लुईस सिंबल क्या होता है। देखो लुईस सिंबल के अंदर दो चीजें होती हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट, सिंबल ऑफ एलिमेंट पहली चीज, और दूसरी चीज होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स और क्रॉस। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेता हूं, मुझे ऑक्सीजन का लुईस सिंबल बनाना है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। जब मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो वो होगा 2,6, यानी ये जो 6 है ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं क्या करूंगा, ऑक्सीजन का लुईस सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऑक्सीजन का सिंबल लूंगा और इस ऑक्सीजन के अराउंड मैं 6 डॉट लगा दूंगा। मुझे उतने ही डॉट लगाने हैं जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरीके से ये ऑक्सीजन का लुईस सिंबल बन गया। मान के चलिए
मुझे कार्बन का लुईस सिंबल बनाना है, तो सभी को पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी 2,4, तो 4 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का सिंबल बनाने के बाद मैं 4 डॉट लगा दूंगा, ये बन गया कार्बन का लुईस सिंबल। उसी तरीके से अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल ये कहता है फॉर द स्टेबिलिटी outermost shell must contain 8 इलेक्ट्रॉन्स। स्टेबिलिटी के लिए हर एटम क्या चाहेगा कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे ही किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसी को कहते हैं हम ऑक्टेट रूल। तो आपको लुईस सिंबल और ऑक्टेट रूल के बारे में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको मीथेन का मॉलिक्यूल बनाकर दिखाता हूं, ठीक है। अब देखिए मीथेन में 2 एलिमेंट है, एक है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन, और दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपके सामने लिख दिए। कार्बन का 2,4 और हाइड्रोजन का 1। अब मैं क्या करता हूं कि एक स्केलेटल स्ट्रक्चर बना लेता हूं CH4 की। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्केलेटल स्ट्रक्चर। अब मैं इनको लुईस सिंबल में कन्वर्ट कर दूं, तो क्योंकि हाइड्रोजन के अराउंड केवल एक ही डॉट लगेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर, ठीक है। और कार्बन के अराउंड मैं कितने डॉट लगाऊंगा, 4 डॉट लगाऊंगा। क्लियर है। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हाइड्रोजन कभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता, यानी हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। इसलिए कहते हैं कि हाइड्रोजन कभी भी अपना ऑक्टेट पूरा नहीं करता, वो अपना डुप्लेट पूरा करता है, यानी उसे आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो हम इस वाले हाइड्रोजन पे अगर कंसंट्रेट करें तो इस हाइड्रोजन पे अपना 1 इलेक्ट्रॉन है, और सामने वाले कार्बन से वो एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो जाएगा। क्लियर है। आप गौर से देख भी सकते हो इस सर्किल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के। क्लियर है। उसी तरीके से जितने भी हाइड्रोजन है वो अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे। वो किस तरीके से, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास है ही, और 1 इलेक्ट्रॉन को सामने वाले कार्बन से साझा कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कुल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। और वो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे वो कंप्लीट करेगा, वो एक एक इलेक्ट्रॉन इन चारों हाइड्रोजन एटम से ले लेगा, इस तरीके से। ठीक है। अब आप गौर से देखिए कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में आप इतने वाले हिस्से पर गौर करिए कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। इसलिए इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। उसी तरीके से ये कार्बन और ये हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी। तो इस तरीके से जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है। हम पढ़ेंगे कि कार्बन अपने कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, इसको समझते हैं। जैसे कि सभी को पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, यानी आउटर मोस्ट शेल के अंदर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है। अब स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कार्बन या तो लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन करे, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। या फिर वो क्या करे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स, या फिर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग करे किसी के साथ। उसके बाद कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। अच्छा, अब ये जो कार्बन है
वो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस के लिए वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर? तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की तो कोई संभावना होगी ही नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वेरी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इस वजह से कार्बन आयनिक बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता। तो अब दूसरा चांस क्या है, वो है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 4 मोर इलेक्ट्रॉन। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, 4 इलेक्ट्रॉन की और म्यूचुअल शेयरिंग किसी से कर लेगा तो 4 और 4 8, उसके आउटर मोस्ट शेल का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरीके से जो है कार्बन एटम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब सभी को पता है कि जब इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और यही रीजन है कि कार्बन अपने मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स के अंदर कौन सी बॉन्ड बनाता है, वो बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? अच्छा, एक और रीजन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का ये है कि जब कार्बन कार्बन के बीच में जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है? अब रीजन कि कार्बन कार्बन के बीच में जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम का साइज जो है बहुत स्मॉल होता है, सो न्यूक्लियस tightly attract the shared electrons। स्मॉल एटॉमिक साइज होने की वजह से कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जो है टाइटली बाउंड किए रखता है, बहुत स्ट्रांगली जो है पकड़े रखता है। इसी वजह से जो है कार्बन कार्बन के बीच में जो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो स्ट्रांग बनता है। क्लियर है? चलिए अब हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं इसी के अंदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा बार आया है क्वेश्चन, और वो है यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की 2 यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। यूनिक प्रॉपर्टीज का मतलब जो कोई और एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को रेयरली शो करता है, वो है, एक तो हो गया टेट्रा वैलेंसी और दूसरा हो गया कैटिनेशन। ठीक है? अब हम पढ़ते हैं टेट्रा वैलेंसी क्या है। टेट्रा वैलेंसी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे 8 बनाने के लिए उसे 4 इलेक्ट्रॉन और की जरूरत पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होता है कि कार्बन शेयर्स 4 more electrons from other atoms। क्लियर है? कहने का मतलब कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए हमेशा 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इस 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने के चक्कर में जो है कार्बन ऑलवेज फॉर्म 4 covalent bond in their compounds। ठीक है? in their compounds। और इसी चीज को क्या कहते हैं, इसी चीज को कहते हैं हम टेट्रा वैलेंसी। यानी आप कार्बन के जितने भी कंपाउंड देखोगे उस कंपाउंड के अंदर कार्बन हमेशा कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी को क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंसी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मीथेन की बात करें तो मीथेन की स्ट्रक्चर को जब मैं ओपन करूंगा तो आप काउंट करके देखिए, ये हमारा जो कार्बन एटम है वो कुल कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है? उसी तरीके से अगर मैं दूसरा कंपाउंड लेता हूं इथेन C2H6, इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे, इसमें अगर मैं पहले वाले कार्बन को देखूं तो ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर मैं दूसरे कार्बन को देखूं ये कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। इसी तरीके से अगर मैं एथीन का एग्जांपल लेता हूं C2H
4। तो इसके अंदर भी आप देख पा रहे होंगे कि ये जो कार्बन है कुल कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 और 2, ये हो गए 4, कुल 4 बॉन्ड बना रहा है। तो जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर आप देख पाओगे कि कार्बन कुल 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। क्लियर है? अच्छा, दूसरी जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है वो दूसरी यूनिक प्रॉपर्टी कहलाती है कैटिनेशन। कैटिनेशन के अंदर क्या होता है कि कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़कर लॉन्ग चेन बनाता है। यानी कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। यानी कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ जुड़ के एक लॉन्ग चेन का निर्माण करता है, लॉन्ग कार्बन चेन का निर्माण करता है। ठीक है ना? कार्बन अदर कार्बन एटम्स के साथ जुड़कर एक लॉन्ग कार्बन चेन का निर्माण करता है या फिर रिंग का फॉर्मेशन करता है, इस तरीके से रिंग बनाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटिनेशन कहलाती है। और सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर जो होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में वो कार्बन की होती है। ठीक है? तो अब सवाल आता है कि व्हाई कैटिनेशन पावर हाईएस्ट इन कार्बन। तो उसका आंसर है ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन। ठीक है? द सी बॉन्ड सी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल एटॉमिक साइज होने की वजह से कार्बन कार्बन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो वेरी स्ट्रॉन्ग होता है। इसी वजह से कार्बन की कैटिनेशन पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में क्या होती है? हाईएस्ट होती है। ठीक है? तो इस तरीके से कार्बन की 2 यूनिक प्रॉपर्टीज टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन खत्म होती है। थैंक यू।